26 जून श्री डूंगरगढ़ का वह दिन आज भी याद आ रहा है, जब आपने मुझे बुलाया और कहा कि तुम्हें चातुर्मास के लिए बाहर भेजने का चिंतन किया जा रहा है। तब मेरे मुख से यही निकला कि गुरुदेव, इच्छा तो आपके चरणों में रहने की होती है, लेकिन संघ सेवा के लिए कहीं भेजे मैं तैयार हूँ। तब आप श्री ने फरमाया कि समाज सेवा के लिए जाना है। गुरुदेव देशनोक पहुंचे। पहुंचकर समाज सेवा कैसे की जाए, कैसे करनी चाहिए, कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे शुरुआत हुई, प्रारंभ हुआ। देशनोक शहर के नगर पालिका के प्रथम व्यक्ति ओम प्रकाश जी मुंदड़ा, उनको सर्वप्रथम हाथ में लिया और उन्हें सारी जानकारी बताई। तब उन्होंने इस में जागरूकता दिखाई और कैसे क्या करना चाहिए। तब हमने अनुव्रत के नियमों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और अनुव्रत द्वारा कैसे कार्य किया जाए वह हमने चिंतन किया। मुनिश्री आकाश कुमार जी स्वामी और हम दोनों देशनों की सभी 12 स्कूलों में जाकर के 2300 बच्चों को नशा मुक्ति का संकल्प करवाया और नशा मुक्ति रैली द्वारा किस प्रकार यहाँ की जनता को नशा से दूर किया जाए, तो सभी स्कूलों में संपर्क किया और पहली बार देशनों की इतिहास में 7 इस विद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित होकर पूरे देशनों गांव में वह रैली निकाली और अनेक जनों ने उस गांव के लोगों ने नशा मुक्ति का संकल्प किया। गुरुदेव आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है। सर्वप्रथम मेरे आराध्य देव के दर्शन हो गए और दूसरा आज मेरे एकासन का 25वां दिन भी है। आज मैं बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने हमें दर्शन का आदेश दिया। जब दर्शन का आदेश प्राप्त हुआ तब मैंने मुनिषी आकाश कुमार जी को फरमाया था कि गुरुदेव का आदेश हो गया है तो हमें 15 नवंबर को दर्शन करना चाहिए, क्योंकि उस दिन मेरे 25 एकासन पूरे हो रहे हैं। हम दोनों मुनिश्री देशनोक से विहार कर आज 7वां दिन 150 किलोमीटर का विहार कर आपके दर्शन हुए। बहुत बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। गुरुदेव ये तो हमने समाज सेवा गांव की। अब यहाँ के देशनोक वासियों की क्या समाज सेवा की जाए, तब एक चिंतन किया गया कि यहाँ के श्रावक श्राविकाओं को कुछ जप का क्रम रखा जाए, जिससे तेरापंथ श्रावक समाज में भी समाज सेवा अच्छी हो सके। इसलिए हमने एक उपक्रम किया। उस उपक्रम में हमने राशि सर के गांव के लोगों को भी ऐड किया और पूरे चातुर्मास में लगभग 3.5 करोड़ से जाप ओम भिक्षु का करवाया। उसमें राशि सर का भी 40 लाख का जप है। और सबसे अच्छी बात यह हुई कि तेरह पंथ के अलावा जो हमारे दूसरे समाज के भाई बहन हैं यहाँ पे उपस्थित है, वे जगदीश जी नाई और काकी जो, उन्होंने दोनों ने मिलकर 30 लाख से ऊपर जप किया और सबसे फर्स्ट नंबर पर यही रहे हैं। ये हमारे जो देशों में काका काकी नाम से जाना जाते हैं। और गुरुदेव यह पूरे चातुर्मास जहां आपके चरणों में साल में 5 से 6 बार ही मौका नहीं मिलता था, लेकिन पूरे 4 महीने वहां हमें बोलने का प्रयास किया। मुनिश्री आकाश कुमार स्वामी की प्रेरणा से चारों महीने काम पड़ा और उसके साथ ही साथ जब हम वहां पहुंचे देशनोक में तो बताया गया कि तेरापंथी के 30 ही घर है। हमने चिंतन किया सभी घरों में जाना चाहिए, पूरे 50 घर निकले और यह सूचना मिली कि सिर्फ तेरापंथ भवन में 4 या 5 बच्चे ही आते हैं, लेकिन चातुर्मास में पूरे 40 बच्चे आने लग गए। सुचारू रूप से ज्ञानशाला चलने लग गई और गुरुदेव की कृपा से किशोर मंडल, कन्या मंडल, अनुमोद समिति आदि का गठन भी हो गया। इस प्रकार गुरुदेव आपके चरणों में आज उपस्थित हुए, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है और आप ऐसी ही प्रेरणा, ऐसी ही शक्ति हमें देते रहे। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि राज्य के जितने भी संत हो उनको एक बार नारे में चातुर्मास कराना चाहिए, ताकि यहाँ पे हम इतने फ्री रहते हैं, कोई टेंशन नहीं रहता है, लेकिन वहां पे जाके सारा भार आ जाता है कि कैसे संभाला जाए। हम 5 दिनों में 50 घर तो पूरे पूरे तेरापंथी के अगर गोचर जाते ही थे, उसके साथ ही साथ अन्य जैन स्थानक वासी के भी 50 घरों में गोचरी करते थे। और
15 घर ऐसे थे जो नॉन देराबंदी थे, जिन्हों को कोई भी जानकारी नहीं थी, उनको भी घरों में गोचरी जाते थे। गुरुदेव की कृपा से देश का चातुर्मास बहुत सफल रहा, बहुत अच्छा रहा। ऐसी ही कृपा दृष्टि हमें आगे से आगे मिलती रहे। ओम हर। अच्छा है, अनुभव अच्छा है, पर अपनी खुद की अर्ज करो और की नहीं। गुरुदेव अब एक मुनि निवेदन आकाश कुमार जी। गुरुदेव एक निवेदन और है। जब तक मैं राज में था, तब तक सूरज चातुर्मास का आपने कुछ घोषणा नहीं की। आपने जैसे मुझे भेज दिया, आपने सूरज चातुर्मास की घोषणा कर दी। तो गुरुदेव मेरा निवेदन है, सूरज चातुर्मास में साथ में रखने की कृपा करें। मुनि आकाश कुमार जी। आराध्य देव के चरणों में वंदन। उपस्थित मुनिवृंद, बंधुओं और बहनों, आज गुरु दर्शन की खुशी, ये प्रसन्नता इतनी है कि गुरुदेव शब्दों में बताया नहीं जा सकता। जैसे कोई बालक को बाहर किसी कारण से भेजा जाए, तो बच्चा बड़ा खुश होता है कि चलो घर से एक बार बाहर जा रहा हूँ, चलो घूमने जा रहा हूँ या कोई काम से जा रहा हूँ, उसे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जो सुकून उसको वापस घर आने पे मिलता है, लेकिन अगर उस बच्चे को पूछा जाए कि कितना अच्छा लग रहा है, वो बता नहीं सकता, लेकिन हम उसके चेहरे पे सुकून या चेहरे की खुशी देख के हम पहचान जाना जा सकता है कि उस बच्चे के चेहरे मतलब उसको कितनी खुशी हो रही है। तो उस बच्चे जैसी खुशी और बच्चे जैसा वो सुकून है, वो आज मुझे मिल रहा है। हमारा घर जो है गुरुओं के चरणों में होता है, तो गुरुओं ने, गुरुदेव ने कृपा कराई, हम एक चातुर्मास के लिए यात्रा पे निकले। बहुत खुशी थी कि गुरु का आदेश पूरा करने जा रहे हैं, गुरु इंगित की आराधना कर रहे हैं। लेकिन अब जो दर्शन की खुशी थी, गुरुदेव, देश लोग के लोग बोलने लगे कि महाराज चेहरे पे आप अलग ही रौनक दिखाई दे रहा है कि आप गुरुदेव के मिलने जा रहे हो, अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हो, सब संतों से मिलने जा रहे हो। कई दिन पहले से देश लोग वाले लोग कहने शुरू हो गए थे। खैर खुशी तो मेरे चेहरे, मेरे मन में जो थी उसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता। सबसे बड़ी जो एक सवाल था गुरुदेव मन में कि 4 महीने हम करेंगे क्या? 4 महीने का जो क्षेत्र संभालना, प्रवचन देना, और क्योंकि अनुभव इस चीज़ का नहीं था कि चमासा में करना क्या होता है, कैसे करें? हमेशा सुनते हैं चमासा हुआ, ये करते हैं, वो करते हैं, कभी गौर किया नहीं, कोई कोई काम पड़ा नहीं। लेकिन अब जब सर पे, कंधों पे भार पड़ा, तब मैं और हितेंद्र मुनि कई यहाँ से निकले, जब से रोज़ यही हमारी एक बात का टॉपिक होता है कि चमासे में करना क्या है? तो ठीक है, प्रवचन में ये लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कोशिश की कि जितना हम अच्छा कर सके, हमने हमारी तरफ से प्रयास किया। मैंने एक जगह एक बात सुनी थी कि करना क्या है? तो एक जगह किसी ने किसी से सुना कि जैसे बड़ा बनना होता है किसी को, तो बड़ा बनने में बड़ा टाइम लगता है। लेकिन जब तक आप इतना तो कर सकते हो कि जैसे बड़े लोग करते हैं वैसा करना चालू कर दो, उनको कॉपी कर लो, तो भी काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा। और मैं अपने दिल की बात करूँ, तो इन 4 महीनों में जितना करीब मैं आपके पास रहा, उतना पहले कभी नहीं रहा। सुनने में अजीब लग सकता है कि 4 महीने तो दूर थे, तो पास में कैसे हुए? तो गुरुदेव, करना क्या है कुछ नहीं मालूम। तो मैं आँख बंद करता, सच्ची मैं आपको याद करता कि अब क्या करना है? तो मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव फरमा रहे हैं ये कर लो, हाँ ऐसे करना, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। तो गुरुदेव बस आपको मैं याद करता, और वो काम अपने आप कैसे होता मुझे नहीं मालूम। सवेरे का मंगल पाठ सुनाना होता, तो कभी सुनाया हुआ तो था नहीं, और कभी मुझे ढंग से आता भी नहीं था मंगल पाठ क्या, कैसे सुना, क्या सिस्टम क्या है। मैं वो दिन याद करता कि गुरुदेव सवेरे मंगल पाठ सुनाते हैं, तो कैसे सुनाते हैं। तो मैं बस वो आंख बंद करता थोड़ी देर, लोगों को लगता है कि महाराज ध्यान में बैठे हैं, मैं चिंतन कर रहा होता है कि मुझे मंगल पाठ कैसे सुनाना है। तो आप आंख बंद करता और गुरुदेव को याद करता, पल पल कोई भी कभी भी कोई समस्या आ गई, कोई कार्यक्रम है कि काम अधूरा है, कि कल कार्यक्रम शुरू हो रहा है, आज कोई व्यवस्था नहीं है, लोगों को चिंता होती है अब क्या करें, लोग हमारे भरोसे और मैं आपके भरोसे। लिटरली गुरुदेव आंख बंद करके ये याद करता कि गुरुदेव लोग थारा, क्षेत्र थारा, मैं थारा, काम था नहीं करना है, मैं मन में आपको बोल देता। और गुरुदेव ये एक
चमत्कार ही होता कि जो लगता है ना कैसे होगा, वो इतना ये लोगों के देशनोक वालों के आप चेहरे देखेंगे, इनकी बात सुनेंगे तो आपको लगेगा कि गुरु कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से काम हो गया। एक एग्जीबिशन का कार्यक्रम हो, चाहे दिवाली का मंगल पाठ, तो कहा गया कि भाई दिवाली को रात को मंगल पाठ, बोला हमारे यहाँ तो नहीं होता, दूसरे दिन होता है। तो दूसरे दिन किस लिए सुनाएंगे भाई, दिवाली तो आज है, तो मंगली तो दिवाली की रात को होता है, दूसरे दिन थोड़ी होता है। तो ठीक है, अब कौन आएगा? लोगों क्या था कि इतने रात को मतलब पूजा है, ये है, कोई नहीं मंगल पाठ थोड़ा लेट कर लेंगे, 9 बजे कर लेंगे, आ जाएंगे लोग। मन में तो डर था कि आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा पता नहीं लोग। लेकिन गुरुदेव किशोर मंडल, कन्या मंडल, ज्ञानशाला, ये बच्चे लोग इतने एक्टिव हैं, इतने एक्टिव हैं कि जो चिंतित कार्य था कि ये करना है या होना चाहिए, ये लोग जी जान से जुट जाते। रात का 9 बजे जल्दी से, दिवाली के दिन कोई बाहर नहीं जाता। गुरुदेव शायद देशों का रिकॉर्ड होगा कि 100 से ऊपर लोग मंगल पाठ सुनने रात को आए। और ऐसे एक नहीं, एक गुरुदेव एक एग्जीबिशन रखा गया जिसमें अपने साधुओं की हाथों की बनाई गई कुछ कलाकारी थी, कुछ पेंटिंग्स थी, कुछ वैसे पुराने थे। उस चीज को रखा गया, कौन आएगा, कैसे होगा। लेकिन गुरुदेव जैसे हितेंद्र मुनि ने बताया कि स्कूलों में जाके आए, तो वो मेहनत वहां पे काम आई। लगभग 1000 से ऊपर बच्चे लोग कार्य मतलब एग्जीबिशन को देखने के लिए आए। ऐसे जितने कार्यक्रम थे, पहले लगता था कैसे होगा, बाद में लगता है कैसे हो गया ये। इतना परिवर्तन, घरों में जाते कोई नहीं आता, लेकिन जाना शुरू किया, अब इतने आते हैं कि बोलना पड़ता है भाई अब मंगल पाठ सुन लो, अब मानवीय विश्राम करने दो। हालत ये थी सवेरे, चाहे जैन हो चाहे नॉन जैन हो, एक नॉन जैन भाई सवेरे 5:30 बजे आ जाता है कि सेवा करनी है। मैं तुम दिन में कर लो, बोले दिन में तो मेरे लिए आना पॉसिबल नहीं होता, मैं सवेरे आ सकता हूँ। ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा। वो सवेरे सवेरे रोज 5:30 बजे के आसपास आता। उसे लगता है कि अब लोग आने शुरू हो गए, फिर वो चला जाता। ऐसे अनेक उदाहरण है। जैसे नगर पालिका चेयरमैन के बारे में बताया, उन्हें मालूम चल जाता है कि आज महाराज आने वाले हैं, अभी 2 मिनट पहले के बस महाराज पहुंच रहे हैं। तो उनके भाई है अशोक जी, वो चप्पल वप्पल कुछ नहीं, बिना चप्पल पहने रोड पे सामने आ जाते हैं कि महाराज पधारो। एक बार नहीं, हर बार, हर 5वें दिन छठे दिन, महाराज गोचरी तो पधारो। उनके पूरे चातुर्मास में गुरुदेव गोचरी करने का काम पड़ा। और वे इस मतलब गुरुदेव के नाम से वे इतने अभिभूत है, इतने प्रभावित है कि हम शब्दों में कह नहीं सकते। और सबसे अच्छी चीज जो हुई, एक ब्राह्मण परिवार है जोशी, सीताराम जी जोशी, उसको इतना अच्छा लगा कि महाराज आपके पास आते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो आप हम चाहते हैं कि आपको गुरु बना लें। तो हमने कहा हमारे गुरु तो आचार्य महासमण जी है। बोला हाँ, जैसा आप कहेंगे हम कर लेंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि भाई जीव अजीव क्या होते हैं, देव गुरु धर्म क्या होता है। तो वो उसने सेवा की, उसने वो समझा कि देव गुरु धर्म होता है, ये श्रद्धा रखनी होती है, ये नियम है। तो उसको बड़ा अच्छा लगा और उसने गुरु धारणा स्वीकार की। सबसे बड़ी अच्छी चीज जो मैं मानता हूँ इस चातुर्मास की, एक वह रही। और हम लोग विहार करके आ रहे थे, नोखा गांव में एक माजी थे और कोई सारा परिवार तेरापंथी, लेकिन स्थानकवासी संत आते और उनको संकेत दिला दिया। तो पूछा गया, हितेंद्र ने पूछा भाई मुपति ये क्यों लगाते हो? बोला वो संत आए थे, आते थे बराबर, तो उन्होंने संकेत दिला दिया। तो उनको प्रेरणा दी कि भाई जब सारा आप पहले से ही तेरापंथी हो, फिर ये बदलना क्या चीज का। तो उनको अच्छा लगा। मैं मन में आपको याद किया कि गुरुदेव काम करवाना है। तो उस भाई ने कहा कि महाराज अभी मुपति बदलवा दो, अभी उनको गुरु देव गुरु धर्म समझाया और हाथों हाथ उसने मुखोश्रिका खोली और तेरापंथी वाली मुखोश्रिका बांध ली। ये आपके ही नाम का चमत्कार है। लोगों को लगता है संतों ने बहुत मेहनत की, असल में मेहनत हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मेहनत यहाँ से हो रही है। एक छोटी सी कहानी याद आ गई कि बहुत बार होता है ऐसे दिखता है वो होता नहीं है। कहते हैं जब हनुमान जी सारी लंका को जला के जा रहे थे, तो उनको वो चिंता थी कि भाई सीता जी को कुछ अहित नहीं हो जाए। तो कहते हैं कि उनकी पूंछ नहीं जली। तो एक बार उसको उनको लगा कि ना देखो कितना प्रभाव है मेरा कि मेरी पूंछ भी नहीं जली। लेकिन जब उनको सत्य मालूम चला, कहते हैं पीछे जो सीता सीता मैया थी, वो चिंता कर रही थी कि हनुमान जी को बाल भी बांका नहीं होना चाहिए, एक बाल भी जलना नहीं चाहिए। तो उनकी वो चिंता थी, उनकी जो फिक्र थी, वो हनुमान जी के काम आ रही थी। बल्कि हनुमान जी के कारण पूंछ नहीं जली, वो सीता जी की चिंता थी, इसलिए उनका काम अच्छा। तो हम लोगों को लगता है हमने बहुत मेहनत की, हमने बहुत काम किया,
तो काम हम नहीं कर रहे थे, काम यहाँ से हो रहा, चिंता यहाँ से जा रही थी, ऊर्जा यहाँ से जा रही थी। तो ये गुरुदेव, देव गुरु धर्म का प्रताप है, देव गुरु धर्म का प्रभाव है। हर कार्यक्रम, हर मंगल पाठ से पहले मैं आँख बंद करता तो मुझे देव गुरु धर्म दिखते कि देव गुरु धर्म के प्रताप से सारा काम होगा, और मंगल पाठ सुना देते। कोई भी होता, गुरुदेव, संघ का प्रभाव, संघ का प्रताप अनंत है। हम बोलते बोलते थक जाएंगे, सारा जीवन छोटा पड़ जाएगा, लेकिन इस शब्दों में व्याख्या नहीं किया जा सकता। एक छोटी सी कविता गुरुदेव लिखी है। ओ सुरग सरीखो संग आपणो, ओ सुरग सरीखो संग आपणो, सगला रे हिवड़े बसियो, काई बात करूं ई शासन री, रेवे है हरदम हर्यो भर्यो, है गर्व मने ई शासन पर, हर सांस कृतज्ञता बोल रही, बच्चा बच्चा है संस्कारी, शासन भक्ति मुंह बोल रही, है हाथ शीश पर थारो जो, कुछ भी असंभव काम नहीं, जय जय ज्योति चरण जय महाश्रमण, मुख मुख पर है नाम यही, जय ज्योति चरण जय महाश्रमण, है मुख पर एक ही नाम यही। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता, अनंत अनंत आभार। ओम।